नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज हम मौजूद एक बाग में और किसानों के लिए बहुत अच्छी सौगात लेके आए हैं हम। अक्सर आप किसान डिमांड करते हैं हमारे लिए भी कोई ऐसी चीज़ें दिखाइए यूनिक, जिससे हम मोटे पैदावार ले सकें, मोटा मुनाफा ले सकें। अक्सर किसान मोटी मोटी दो फसलें बोते हैं, गेहूँ, बाजरा, सिरसम या बाड़ी वगैरह, दो चार चीज़ें होती हैं, ग्वार बो दिया बस, ये चने, ये यहाँ तक सीमित है। लेकिन जो आप करड़ी ज़मीन जो बोलते हैं, रोहतक, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यहाँ पे जो किसान हैं वो बहुत समझदार हैं और समझदार से भी आगे निकल चुके हैं ये किसान। तो आज आपको ऐसी चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं। थोड़ा सा नज़ारा दिखा दीजिए पहले। हम मौजूद हैं अमरूद के बाग में और ये रोहतक ज़िले का बाग है। और ये बाग बता दूँ है कहाँ पे ये है डोब बाली के पास। तो यहाँ गांव पड़ता है ये लाहड़ी, डोब, बाली, यहाँ पे गांव है। दूर दूर तक हिमांशु लांबा नज़ारा दिखा रहे हैं। ये कितनी एकड़ में बाग है ये भी पूछेंगे, लेकिन आप मेरे साथ वीरेंद्र किसान मौजूद हैं, वो ही अपने मुख से बताएंगे। आप एक साल में 8 एकड़ में भी 4 लाख रुपए नहीं कमा सकते। और ये छोटी सी ये जो कितनी एकड़ ज़मीन है जानेंगे। एक सीज़न के 4 लाख रुपए भी ले लेते हैं और भगवान ज़्यादा खुश हो तो 6 लाख रुपए भी ले लेते हैं। लेकिन आप कभी पूरी फसल पूरी साल के कमा सकते हो, ये 6 महीने की 4 महीने की फसल है। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़। नमस्कार जी, नमस्कार। वीरेंद्र जी, कहाँ से है आपके ये? रोहतक से, गांव मेरा बाली है, रहते रोहतक है। तो ये कितनी ज़मीन है जो ये ज़मीन देख रहे हैं हम? 3 एकड़। 3 एकड़ ज़मीन है, सिर्फ 3 एकड़ देखते जाइए। और ये अमरूद भी नीचे पड़े हुए हैं, दिखा दीजिए अमरूद। ये अमरूद देख लीजिए, यहाँ अमरूद की फसल है और सब जगह आपको अमरूद मिलेंगे। जहाँ भी सड़क पे कहीं जाएंगे, किसान अक्सर हमेशा रोता रहता है जी, हमारी दवाई के पैसे लग गए, हमारी खाद बीज के पैसे लग गए, हमारा मुनाफा नहीं हुआ, हम तो टोटे में चल रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा दिमाग से अगर काम ले लें तो आपकी भी बल्ले बल्ले हो सकती है। वीरेंद्र किसान से जानेंगे। मात्र 3 एकड़ ज़मीन, ये जो अमरूद के पेड़ जो लगाए हैं, पिछली बार आपने 3.5 लाख की फसल ली। हाँ, 3.5 लाख। अब की बार भी शायद ये ज़्यादा जाएगी आपकी। हाँ, ज़्यादा नहीं तो इतनी तो ज़रूर होगी। 3.5-4 लाख कितने महीने में लेते हो? ये 6 महीने में 2 सीजन होते हैं। एक गर्म अमरूद के 2? हाँ, 2 दोनों सीजन के बता दीजिए आप। दोनों सीजन अंदाज़ा 7-8 लाख। 8 लाख रुपए 3 एकड़ में दोनों सीजन आप कमा सकते हो गेहूं, सरसों, चने में। क्योंकि इतने होते ही नहीं आपसे, पूरे दिन पाइप ठाई फिरते हो आप, लेकिन नहीं हो पाता। ये अमरूद की खेती है। वीरेंद्र मेरे साथ किसान, वीरेंद्र जी इधर आ जाइए मेरे साथ आप। और ये तस्वीर देख लीजिए। हमने भी यहाँ से अमरूद लिए, लेकिन ये मत सोचना हमने पैसे में लिए हैं अमरूद। यहाँ पे हमने फ्री में नहीं लिया, आप सोच रहे होंगे। वीरेंद्र जी, चलो बहुत अच्छी बात है। आप 3 एकड़ फसल बोते हो। ये 6 एकड़ आपकी? ये 3 एकड़ है, 3 एकड़ ये और है। उसमें क्या है? उसमें भी अमरूद है। क्या बात है जी, उसमें भी अमरूद हैं। कितना शाना किसान है वीरेंद्र, ये देख लीजिए। और युवा भी है, क्योंकि इनको पता है कैसे पैसा कमाया जाता है। वीरेंद्र जी, इसके नीचे क्या फसल लेते हो आप? सब्जी, घिया। क्या बात है साहब, आम के आम और गुठली के दाम। जिंदगी में कोई भी किसान आम खा सकता है, लेकिन गुठली के पैसे कोई नहीं देगा, वो फेंकनी पड़ेगी। और ये वीरेंद्र इतना शाना, इतना चालाक किसान है साहब, आम खा के गुठली भी बेच रहा है। फसल क्या है? नीचे क्या क्या सब्जी बोते हो? घिया, तोरी, पेठा। वो कितने की बेच देते हैं? वो तो कम ही बिकता है। लगभग 2 लाख, 1 लाख, 3 हाँ लाख? जी, 1 लाख के आसपास भी नहीं बिकती। 1 लाख, चलो मान लेते हैं 1 लाख। यानी कि 8 और 1 लाख का इनका खर्चा हो गया। ये सारा इनका जो दवाई पानी, जो बाहर भीतर आना जाना, ट्रबल, 8 लाख तो नहीं खर्चा बचे इनके। अमरूद के पेड़ लगाए कब थे? 6 साल हो गए। कितने दिन में इनने फ्रूट देना शुरू किया? 3 साल। 3 साल तक आपने इनका पालन पोषण किया? हाँ, पालन पोषण किया। जब तक अमरूद बड़े नहीं हुए, पालन पोषण नहीं हुआ, फल नहीं दिया अमरूद ने, जब तक क्या इसमें उस समय आपने क्या बोया इसमें? कुछ नहीं बोया उस टाइम पे, क्योंकि ज़मीन मेरी हल्की थी, अच्छी ज़मीन नहीं थी। तो ज़मीन को सुधारने में टाइम लग गया। और फिर सब्जी का फिर कौन संभालने वाला नहीं था, तो इसमें भी ज़्यादा मेहनत थी शुरू में। तो पहले पौधे ही माँ ज़रूरी है अपने। ठीक है, अगर पौधे लगा के कोई फसल भी करना चाहे तो कर सकता है? हाँ, कर सकता है, बिल्कुल अच्छे से कर सकता पौधे लगाने के बाद फसल भी कर सकता है। किसानों के लिए बम्पर ऑफर है भाई।
आप देख लीजिए, तस्वीर दिखा रहा हूँ। सूरत वीरेंद्र मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। आपके लिए बेनिफिट का सौदा है ये। आप अक्सर सर मारते रहते हैं, सर खपा देते हैं, लेकिन हम हमेशा किसान टोटे में रहता है। थोड़ी सी सूझबूझ से काम लेंगे तो बल्ले बल्ले हो सकती है आप लोगों की भी। 1 साल के 9 लाख रुपए, नीचे सब्जी शायद 2 लाख की बिक सकती है, कोई नहीं है 1 लाख की बिके, 2 की भी हो सकती करने है, वाला हो ज्यादा भी हो जाएगी, ज़्यादा भी हो हाँ। सकती है, लेकिन करने वाला नहीं आपको। हाँ, ये जो पेड़ लेके आए 3 एकड़ में, कितने पैसे के लेके आए थे ये लेके आए लगभग? लगभग 2 लाख के आसपास। 2 लाख के आसपास के एक बार पेड़ आए इनके, तो सारे पेड़ लगे आपके? हाँ, ठीक है। तो ये कोई खास पेड़ लेके आए थे या रूटीन के सब पेड़ होते हैं? नहीं खास लेके आए, खास कहाँ से लेके आए? कई जगह से लेके आए, बेंगलोर से भी, यहाँ से भी। उन्होंने गारंटी ली? नहीं गारंटी तो क्या है, जैसे देख के लेके आए भाई यहाँ अच्छी वैरायटी है, पहले चेक किया। चलो, इनमें खराब होने की क्या होता है पेड़ के अंदर? जैसे पेड़ लगा दिए, क्या 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 ध्यान रखना पड़ता है? बीमारी आ जाती है, फंगस वगैरह की, कीड़ा लग जाता है नीचे जमीन उसके में। लिए फिर आप क्या ध्यान रखते हो? उसके लिए नीम की खली डालते हैं कीड़े के लिए, फंगस के लिए कई बैक्टीरिया आते हैं वो डाल देते हैं। ओके, 3 साल तक बच्चे की तरह पालना पड़ता है। वीरेंद्र जी, सही सच्ची बताना किसानों को, ये जो जमीन है, करड़ी जमीन है, जरूरी है बालू मिट्टी में भी? ना हर जगह हो जाएगा, बालू में भी होगा और इस तरह की जो डाकर जमीन है उसमें भी होगा। ठीक है, तो बालू मिट्टी में क्या करना पड़ेगा कि यही पैटर्न अपनाना पड़ेगा जो आप बता रही हो? हाँ हाँ हाँ, यही। उसमें थोड़ी मिट्टी मिला दो या उसमें जैसे गोबर का खाद वगैरह मिला के लगा दो, हो जाएगा। बस इतना है कि इसमें 10 दिन बाद में पानी देना पड़ेगा, उसमें 5 दिन में देना पड़ेगा। अच्छा, जब तक ये पेड़ बड़े नहीं होते कितनी बार पानी लगाते हो आप इसमें? जैसे गर्मी हो तो हर 1 हफ्ते में, ठीक है। सर्दी हो तो 15। क्या कड़ा खोद के लगाती हो, ड्रिप लगा दिया आपने यहाँ पे? नहीं, हमने ड्रिप नहीं लगाई। तो कड़ा खोद दिया? हाँ हाँ हर पेड़ के? हाँ। ठीक है। अगर कोई ड्रिप लगा दे तो बड़ी अच्छा है, ड्रिप से मेहनत कम हो जाएगी। 3 साल तक पानी देना पड़ेगा? हाँ, देना पड़ेगा। अच्छा, अब बड़े हो गए, आपको फल दे रहे हैं, अब भी पानी देते हो? हाँ, देते हैं गर्मी में। तो अब तो दिखाई नहीं देता कहीं पानी आपका खड़ा वगैरह? नहीं, अब तो जरूरत नहीं है ना गड्ढे की, जैसे बारिश का सीजन है, जो बड़े पौधा होने के बाद जड़ें नीचे चली जाती है, नमी वैसे है नीचे। बालू मिट्टी में भी अमरूद हो सकता है, और प्रक्रिया यही अपनानी पड़ेगी, मोटी मोटी। उससे मिट्टी वगैरह गोबर मिला के वो भी डाल सकते हो, बाकी जो दवाई जो बताई है वो की वो प्रक्रिया रहेगी। वहाँ यहाँ 10 दिन में, वहाँ 5 दिन में पानी देना पड़ेगा। आप ड्रिप सिस्टम भी लगा सकते हो, मोटा पैसा कमा सकते हो। एक बार पेड़ लगाइए, कितने साल तक पैसा कमाइए? 20 साल तक। 20 साल तक मोटा मोटा लगा लीजिए। 20 साल में आप 10, 20, 30, 40, 50 लाख, 5 साल 1 करोड़ 10 साल और 2 करोड़ 20 साल। ऐसा ही है? ऐसा ही। 2 करोड़ रुपया कमाइए साहब, 20 साल के अंदर कमा सकते हो। कभी सोचा आपने हम 2 करोड़ रुपया इकट्ठा कर ले या कमा सकते हैं? कभी नहीं कमा सकते आप। नीचे फसल उगाइए। अच्छा, फसल के सब्जी उगाई या और भी कोई चीज़? नहीं, सब्जी। ओनली सब्जी बोल सकते हैं? हाँ हाँ। सब्जी के अलावा जैसे कचरी, मतीरा, जैसे बेल वाली लगा सकते हैं, बेल वाली कोई भी हो नीचे। तो ये चने वगैरह ये क्यों नहीं? चना यहाँ हमारे यहाँ तो होता नहीं। नहीं, जैसे और कहीं, जैसे सिरसम, चना, बाड़ी जैसे और फसलें होती हैं, बाजरा जैसे, जो मोट। नहीं, ऐसा है, जो दालें वगैरह तो लगा सकते हैं जहाँ होती हो, लेकिन जैसे मोटी फसल नहीं ले सकते, गेहूँ धान वगैरह ये नहीं। ठीक है। आलू लगा सकते हैं? हाँ, आलू लगा सकते हैं। गोभी, आलू, टमाटर, मिर्च, हरी। हाँ हाँ हाँ, वो लगा सकते हैं। वो लगा सकते हैं। वीरेंद्र जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। पूरे भारत के किसान देख रहे हैं आपको। ये आप सोच कहाँ से लेके आए? बस ये जमीन, पहले हम खेती तो करते नहीं थे। फादर टीचर थे, दादाजी हेडमास्टर थे, भाई डॉक्टर हैं, लेक्चरर। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैंने VTI से पॉलिटेक्निक किया है। क्या बात है जी, पढ़े लिखे किसान है ये साहब, अनपढ़ किसान नहीं है आपकी तरह। अगर आपकी तरह होते तो ये भी हर साल 2 लाख रुपए कमाते और फिर पूरी 1 साल रोना रोते रहते। अब यार क्या करें, हम तो लूट के पिट गए, ये हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हमेशा किसान की समस्या रहती है ज़्यादा सर्दी होगी। अब आपके पेड़ हैं बड़े, साल में 2 सीजन लेते हो, ज़्यादा सर्दी हो गई तो? सर्दी कोई दिक्कत नहीं है, सर्दी। क्या बात है जी, बल्ले बल्ले, सर्दी की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ज़्यादा बरसात हो जाए तो? बरसात हो जाए पानी निकाल देते हैं। अच्छा। हाँ, या फिर पौधे के साथ मिट्टी चढ़ा देंगे। ज़्यादा पानी हानिकारक है? हाँ, हानिकारक है ज़्यादा जी। हाँ। तो ये मेरे साथ वीरेंद्र किसान बने हुए रोहतक से। इनका बाग है, आज का नहीं है, बहुत पुराना बाग है।
मेरा रोज गवावा फार्म के नाम से, रोज गवावा फार्म, बाली आनंदपुर। भाली आनंदपुर, रोज गवावा गवावा फार्म है, रोज गवावा फार्म, भाली आनंदपुर। तो ये रोहतक में है। आप अमरूद लगा सकते हैं बालू मिट्टी में भी, और साहब कोई खर्चा नहीं है आपका। सिर्फ एक बार आपको 1.5-2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। उसके नीचे आप लगातार सब्जी कोई भी उगा सकते हो और उसके भी पैसे कमा सकते हो। ड्रिप सिस्टम लगाइए, कोई सर्दी बारिश की कोई समस्या नहीं, और साल में 2 बार अमरूद बेचिए और नोट ही नोट कमाइए। ये किसानों की बल्ले बल्ले। कुछ और भी कहना चाहो किसानों को? मेरे दिमाग में नहीं हो, आपके दिमाग में कुछ बताना चाहते हो इसके अलावा? पारंपरिक खेती छोड़कर बागवानी की तरफ जाना चाहिए। जी, ये बागवानी में आता है। हाँ, बागवानी में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट भी मदद करता है, समय समय पर स्कीमें देता है, सब्जी लगाओ। तो पारंपरिक खेती देखो, करना है कुछ वो कर लो, कुछ ये कर लो। ठीक है। अच्छा, एक मेरे दिमाग में बात और होगी, किसानों का थोड़ा घुमा के दिखा दीजिए। बाग है 3 एकड़ में, बिल्कुल रोहतक के नज़दीक। यहाँ ये लगभग मेरे ख्याल से 4 से 5 करोड़ का 1 एकड़ होगी। यहाँ ये 1.5-2 के आसपास। चलो 2 करोड़ के आसपास 1 एकड़ ज़मीन है। बहुत महंगी ज़मीन है, 2 से 6 एकड़, यानी कि ये वैसे ही कमा रहे हैं पैसे इतना मोटा। अच्छा, ये आप खुद काम करते हैं या रखते हैं? नहीं, लेबर है मेरे पास, बेचने वाले। हाँ, बेचने वाले भी अच्छा, हैं। ये जो अमरूद हैं जो, ये अलग अलग रेट में बिकते हैं या एक ही रेट के आपके सारे? नहीं, अलग अलग रेट के बिकते हैं। वो क्यों अलग अलग रेट के? पेड़ भी अलग अलग रेट के हैं आपके? नहीं, जैसे वाइट है, रेड है। हाँ, वो वाइट सस्ता हाँ होता है, हाँ, वाइट सस्ता होता है, पिंक थोड़ा महंगा होता है। महंगा होता है। हाँ तो 2 वैरायटी लगाई आपने? हाँ, 2 वैरायटी। 2 वैरायटी क्यों लगाई फिर? महंगी क्यों नहीं लगाई आप? नहीं, वैरायटी वो सारे खरीदने वाले होते हैं। हाँ हाँ हाँ, है ना? सस्ता वाला भी है, महंगे वाला भी है। फिर जैसे जो रेड है वो जल्दी शुरू हो जाता है, वाइट बाद में चलता है उसके बाद। ठीक है। अब ये फसल कब है? अभी हम अगस्त में खड़े हैं और अगस्त की आज आधा अगस्त चला गया। अब कब तक खत्म हो जाएगा? सितंबर में खत्म हो जाएगी। ठीक है। जब तक आप नोट कमाओगे, उसके बाद इसमें क्या शुरू कर दोगे? कुछ नहीं, सफाई करवाऊंगा। आप सब्जी कम ही बोलते हाँ, कम ही बोता हूँ मैं ठीक सब्जी। है। तो कुछ और दिमाग में किसानों को कहना चाहते हो? नहीं, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा बागवानी की तरफ जाएं जी। तो अच्छा है। तो ये मेरे साथ नाम क्या बताया था? वीरेंद्र सिंह बने हुए थे। और साहब ये पढ़े लिखे किसान हैं और रोहतक के। लेकिन मैं आप लोगों को फिर कहना चाहूँगा, बालू मिट्टी में भी अमरूद हो सकते हैं। और एक बात वीरेंद्र जी, एक बात रह गई, 3 एकड़ में पेड़ कितने लगाए आपने? 350। 350। कितनी स्पेस होता है एक पेड़ का? मतलब ये 15 बाई 20 पे है। जो दूसरा बाग है वो 12 बाई 15 पे। वो क्यों? बस मैं थोड़ा नजदीक करके देखता हूँ क्या होगा। वो भी लग गई। हाँ, तो 15 बाई 12 की जगह बीच में छोड़नी पड़ेगी। आप 3 एकड़ में लगाइए, 2 एकड़ में लगाइए, 15 बाई 12 की से कम हो सकता है। हाँ, कम पे भी लगा लो, लेकिन वो ठीक है, ट्रैक्टर निकल जाता है, सफाई जल्दी हो जाती है। अच्छा, ये बात है। 15 बाई 12 का कहते हैं, ट्रैक्टर वगैरह सफाई हो जाती है। इससे नज़दीक भी आप लगा सकते हो। 350 पेड़ 3 एकड़ में, इससे कम में लगाएं तो कितने पेड़ आ जाएंगे? तो 20 बाई 20 पे लगा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दूर 400 पेड़ हो जाएंगे। ना कम हो जाएंगे। 20 बाई 20 पे लगाएं। नहीं, 15 बाई 12 पे लगाएं तो 15 बाई 12 1 एकड़ में हो जाएंगे 220। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 660। हाँ, 15 बाई 12 पे 660 पेड़ लगाने पड़ेंगे आपको। और 660 पेड़ की कीमत और बता दीजिए लगभग। वो वैरायटी के हिसाब से है। अब पौधा 4, 7, 10 रुपए से शुरू हो जाता है, 300, 200 रुपए तक भी है। तो जैसा किसान को लगाना है, जो वैरायटी पसंद है वो लगा लेगा अपनी मर्जी से। तो आपके लोग पूछना चाहें, कुछ जानकारी लें, आपके नंबर भी बताएंगे आप इनमें? मेरा 9306541050। ठीक है वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरे साथ ये वीरेंद्र बने हुए थे रोहतक से। इनके बाग में बिल्कुल हाईवे के नज़दीक और चारों तरफ फैक्ट्रियाँ भी हैं, ऐसी बात नहीं है इनकी। मैं सैल्यूट करता हूँ इस किसान को। आपको खुद ने शिक्षा दे के जरूर गए होगा भारत के हरियाणा के किसानों को। आज से आप ये उल्टी सीधी खेती छोड़ दीजिए और बागवानी के साथ भी आ जाइए आप। अगर वास्तव में पैसा कमाना है मोटा, और वास्तव में आप 10 साल 15 साल में 2-4 करोड़ रुपये इकट्ठा करना चाहते हैं, तो इस खेती में आना पड़ेगा। इस खेती में आना पड़ेगा क्योंकि मेहनत वहाँ भी करते हैं और मेहनत यहीं पे है। मेहनत बराबर है, इसमें कोई अलग नहीं करना आपको, उसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारी ये चीज़ें दिखाई आपको कैसी लगी, ये राय भी ज़रूर लिख के डाल दीजिए।
और वीरेंद्र के बारे में आपकी क्या राय है, समझदार किसान है या नहीं है, ये भी लिख डालिए। और हमको मिट्टी की भी बता दिए। आप कहेंगे बालू मिट्टी में हो नहीं सकता, चिकनी मिट्टी में होता है, कड़ी मिट्टी में होता है। साहब ये गलत बात है, बालू मिट्टी में भी हो सकता है, प्रक्रिया वही ही है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।